दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सोशल श्रब्स पर। आज हम बात करेंगे महबूबे इलाही उपाधि से नवाजे गए एक महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में। उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनका आध्यात्मिक योगदान हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं। तो चलिए जानते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में और गहराई से। हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म सन 1238 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ। उनके पिता का नाम सैयद अहमद बदायूनी था और माता का नाम बीबी जुलेखा था। वे सिर्फ 5 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया और इसके बाद उनकी माता ने ही उनकी परवरिश की। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता और धर्म के प्रति गहरी रुचि थी। जब वे 8 साल के थे, उनकी मां उन्हें दिल्ली ले आई, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। दिल्ली में उन्होंने कुरान, हदीस, फिक़ह और अन्य इस्लामी विद्याओं में शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु बाबा फरीद ने उन्हें आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाकर सच्चे प्रेम और ईश्वर भक्ति की दिशा दिखाई। दिल्ली में ही उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीदुद्दीन गंज-ए-शकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, से शिक्षा प्राप्त की। बाबा फरीद की शिक्षाओं ने हजरत निजामुद्दीन के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। बाबा फरीद ने उन्हें आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाकर सच्चे प्रेम, ईश्वर भक्ति की दिशा दिखाई। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए बाबा फरीद के सभी निर्देशों का पालन किया और उनके सूफी सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया। दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपना जीवन समर्पित किया लोगों की सेवा में। उन्होंने लोगों को हमेशा प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश दिया। उनके पास हर वर्ग के लोग आते थे, चाहे वो राजा हो या कोई आम इंसान। हजरत निजामुद्दीन ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और हमेशा समानता का संदेश दिया। उनकी दरगाह पर लंगर की परंपरा थी, जहाँ सभी धर्मों और वर्गों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे और यह परंपरा आज भी जारी है। यहाँ रोज़ाना हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संतों में से एक थे। उन्होंने इस सिलसिले की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और इसे एक नया आयाम दिया। चिश्ती सिलसिले का मुख्य सिद्धांत था अल्लाह के प्रेम में खो जाना और मानवता की सेवा करना। इस सिलसिले ने मानवता की सेवा को धर्म का एक अभिन्न हिस्सा माना। चिश्ती सिलसिले ने प्रेम, करुणा, सेवा के सिद्धांतों पर जोर दिया और हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और दूसरों को भी सिखाया। अगर हम बात करें उनकी प्रमुख शिक्षाओं की, तो इनमें से सबसे पहली है प्रेम और करुणा। हजरत निजामुद्दीन औलिया हमेशा प्रेम और करुणा की बातें करते थे। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वही है जो प्रेम और करुणा सिखाए। वे कहते थे, अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उनकी रचनाओं से भी प्रेम करना चाहिए। दूसरी शिक्षा है सेवा। वे हमेशा गरीब और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगे रहते थे। उनका कहना था, भगवान की सेवा का सबसे आसान तरीका है उनकी बनाई रचना की सेवा करना। वे भूखे को खाना खिलाते और ज़रूरतमंद की मदद करते थे। उनकी दरगाह पर लंगर की व्यवस्था हमेशा रहती थी, जहां हर वर्ग, हर व्यक्ति आकर लंगर खाता था। उनका तीसरा महत्वपूर्ण उपदेश था सब्र और शुक्र। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने सब्र यानी धैर्य और शुक्र यानी धन्यवाद का महत्व सिखाया। वे कहते थे, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बात करें हजरत निजामुद्दीन औलिया से जुड़े प्रसिद्ध किस्सों की, तो एक बार
एक गरीब व्यक्ति उनके पास आया और अपनी समस्याओं का हल मांगा। हज़रत निज़ामुद्दीन ने उन्हें अपने साथ रहने और दरगाह में सेवा करने की अनुमति दी और कुछ ही समय में वह एक समृद्ध व्यक्ति बन गया। अगर बात करें एक और किस्से की, तो जब दिल्ली के सुल्तान ने हज़रत निज़ामुद्दीन से नाराज़ होकर उनकी दरगाह पर पानी की आपूर्ति बंद कर दी थी, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन ने अपने अनुयायियों को धैर्य रखने के लिए कहा और प्रार्थना करने के लिए कहा। कुछ ही समय के बाद बारिश हुई और दरगाह में पानी की समस्या दूर हो गई। यह घटना उनकी दृढ़ता और ईश्वर में अटूट आस्था का प्रतीक है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। वो आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। हर साल यहाँ उर्स का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। दरगाह पर आने वाले हर एक व्यक्ति को हज़रत निज़ामुद्दीन की उपस्थिति का एहसास होता है और वे यहाँ से आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। दरगाह का निर्माण संगमरमर के पत्थरों से हुआ है और इसका गुंबद और मेहराबें इस्लामिक वास्तुकला का सुंदर उदाहरण हैं। दरगाह पर आने वाले लोगों को सिर और कंधे ढककर आना होता है। यहाँ सूफी संगीत और कव्वाली की भी विशेष व्यवस्था होती है, जो लोगों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव प्रदान करती हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शिक्षाएं और उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ नया, कुछ अच्छा ऐड किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस के लिए कृपया सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सोशल श्रब्स और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।